इस भजन का नाम है अरदास भजन। मुझे 12 से 13 साल हुए भजन गाते हुए। मैंने बताया when I was 16 years old, मैं +1 में पढ़ता था उस समय। और जीवन भर में मैंने कभी, आज now I am 29, मैंने 12-13 साल में कभी कोई दुख नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम दुख होता क्या है। एक बार देखा जीवन में, सिर्फ एक बार, और शायद वो देखना जरूरी था, क्योंकि जब तक हमें नहीं एहसास होगा हम आपको कैसे कुछ सुना पाएंगे। मैं आपके बीच में आकर दुख की बातें कर तो दूंगा, लेकिन मुझे जब खुद एहसास नहीं होगा मैं आपके दुख को नहीं समझ पाऊंगा। तो भगवान ने शायद मुझे इसीलिए दुख दिया कि मैं दूसरों का दुख भी समझ सकूं कि भाई जब किसी पे पड़ती है तो कितनी जोर की लाठी पड़ती है, क्या दर्द का एहसास होता है, उसके तन पर क्या बीतती है, मन पर क्या बीतती है। एक ऐसा दुख जीवन में देखा जिसे मैं एग्जाम्पल ये कहकर दे सकता हूं कि जिस इंसान ने कभी चींटी ना मारी हो, चींटी समझते हैं आप, एक नन्ही जान कीड़ा भी अगर हो, जिस इंसान ने कभी चींटी ना मारी हो, उस पर गो हत्या जैसा इल्जाम लग जाए तो वो कैसे जी पाएगा। कुछ ऐसे इल्जाम की तरह है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल की तरह मुझे जीवन में 1.5-2 साल सामना करना पड़ा। मैं हूं कितना, अभी कितनी उम्र है हमारी यहाँ, लेकिन इसी उम्र में भगवान ने वो वक्त दिखाया, क्योंकि मैं एक साल में 300 से ज्यादा कीर्तन करता हूँ। मेरा फेसबुक खोलकर देखना, 30 में 29 दिन में बुक रहता हूँ। शाम बाबा बुलाते हैं, इतना घूमता हूं। तो बाबा को ये था कि बोले ये जाकर कुछ अनाप शनाप ना बोल दे, कि लोगों के दुखों का मजाक ना उड़ा दे कि ये क्या दुख क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कि बोले ये जाकर कुछ अनाप शनाप ना बोल दे, कि लोगों के दुखों का मजाक ना उड़ा दे कि ये क्या दुख क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो बाबा ने मुझे वो एहसास दिलवाया, बोले बेटा जब दुख आता है तो इंसान पागल हो जाता है। जीवन में एक बार दुख देखा, उस वक्त मैं अगर खुश हूं तो मैं हंसी में नाचने के भजन लिखता हूं, मैं जब दुखी हूं तो मैं उदास भजन लिखता हूं। और जब मेरा भी एक काम फंस गया जीवन में, जब मेरा हाथ पांव फूल गए, बोले बाबा बहुत दुविधा हो गई है जीने में, तब मैंने ये भजन लिखा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस भजन का नाम है अरदास भजन। और मैं आपको यकीन बताऊं, आज शायद मैं सार्वजनिक एक चैनल के माध्यम से आज पहली बार लाइव ये बात बोल रहा हूं। मैंने अभी तक ये नहीं बताई थी, सतीश चाचा को पता है, लेकिन मैं आज माइक में पहली बार बोल रहा हूं सबके सामने। 23 सितंबर 2022, 3 महीने पहले श्राद्ध चल रहे थे। 23 सितंबर, 26 सितंबर का पहला नवरात्रा था। 23 सितंबर को लुधियाना में मैं कीर्तन करने गया। एक होता है सेठ, एक होता है बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़े सेठ के घर कीर्तन करवाया कमरे के अंदर। बाहर 20 लाख रुपए लगा दिए खाने के ऊपर। 150 जने आए थे, लेकिन इतना ताम झाम, लेकिन कीर्तन करवाया कमरे के अंदर। क्यों? उसे बाहर से कोई मतलब नहीं था, उसे ये था कि जो खाने के लिए आया वो खाने पे रहे। ये कमरे के अंदर सिर्फ बाबा से जोत जगेगी, लो लगेगी। मैं वहां कीर्तन किया। उनका कोई 6, 7, 8 साल से काम रुका पड़ा होगा, बहुत पुराना काम था। मैं उनके परिवार को बाबा की जोत के आगे बिठाया। 23 सितंबर 2022 को मैंने उनको बिठाकर उनकी अरदास लगवाई बाबा के आगे। बोले भैया आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते? मैं समझ गया कि इनका काम हो गया। मैं उनसे पूछा, मैंने कहा भैया सच्ची बताओ बन गई बात? बोले भैया बात बन गई। मेरे 100 बार मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट करी है, उनका काम बनने का। बहुत उम्दा गाड़ी, प्यार से और भाव से उन्होंने दी। देने को तो वो फूल भी दे देता, मेरे लिए वो भी काफी था। लेकिन ये प्रेमियों के भाव होते हैं, जब उनका बाप मरते हुए को बचा ले तो वो हमको भी इस तरह समझता है कि बोले आपने काम बनवा। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे में काम कराने का मन होना चाहिए कि कैसे कराएंगे। हक से, भाव से, चाव से प्रभु को रिझाएंगे तो काम कोई रोक नहीं सकता। आओ, अगर आपका भी कोई काम रुका पड़ा है, ये सोचकर इस भजन को मेरे साथ गाना। इसके बाद मैं और गाऊं ना गाऊं, नो वरी, मेरा काम हो गया। मैंने अपना काम कर दिया दरबार में। मैंने कहा ना मुझे गाने की ज्यादा भूख नहीं है, मुझे बाबा ने खूब दिया है। कम गाओ लेकिन दिल से गाओ। आओ, ये एक भजन जिसका काम रुका पड़ा हो, बाबा को एक बार हाथ दिखाना दोनों उठाकर। बाबा मैं नहीं देख रहा ये हाथों को, तू देख, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा। तू देख इन हाथों को,
अगर आज इनका काम नहीं बना ना तो पहले लाज जाएगी मेरी, क्योंकि शैली दरबार में बोल कर गया, बोलेंगे बहुत झूठा है, वो दरबार में वादे करता है, काम नहीं बनता, पहली लाज मेरी जाएगी। और अगर काम फिर भी नहीं बना तो दूसरी लाज तेरी जाएगी, क्योंकि मैं तेरे भरोसे पे वादा कर रहा हूं। बोल सच्चे दरबार। आइए आपका काम बनवाने की कोशिश करता हूं। कहिए बाबा से।